नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। विनम्र आग्रह है कि अगर आप लोक वार्ता देख रहे हैं तो सबसे पहले ही मेरी गुजारिश है कि अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साह और हमारा हौसला आपकी सेवा के लिए बना रहे और हम निरंतर आपके सेवा के लिए नए नए खबर और उसकी समीक्षा लेकर आपके पास आए। आज हम फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करने जा रहे हैं। आपको लगता होगा कि लगातार इन बातों को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि बिहार में लगातार सर्दी के बावजूद राजनीतिक गर्मी थमने का नाम नहीं ले रही है। फिर एक बार नीतीश कुमार बीमारी के कारण उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और अब मीडिया के कुछ साथी यह भी मीमांसा करने लगे हैं कि तीन तरह की बीमारी की चर्चा कर रहे हैं, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक और तीसरा राजनीतिक। नीतीश कुमार जब भी बीमार होते हैं तो उनको राजनीतिक बीमारी से जोड़कर देखा जाता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजाक उड़ाया जाता है, काश उसी तरह से बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अगर ये मीडिया के साथी अगर उसी नज़रिया से और उसी तरह से उनका अगर मजाक उड़ा कर देखें तो शायद क्या परिणाम हो यह आने वाले समय में उनको दिख जाता। फिर भी बीमारी तरह तरह की होती है और नीतीश कुमार की बीमारी को लेकर तो अब एक नेता हैं प्रशांत किशोर, जो जन सुराज के बड़े नेता हैं और उसके संस्थापक और बिहार के भावी मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। वह तो उन्हें पागल घोषित करने में ही लग गए हैं और उनका कहना है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बिहार की सरकार को चलाने लायक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। गद्दी चाहने का मतलब शायद अगर यही है कि किसी को पागल और मानसिक रूप से अयोग्य घोषित कर उससे गद्दी छीन ले जाए, अगर यही पैमाना है तो प्रशांत किशोर शायद सही हो सकते हैं। फिर भी नीतीश कुमार के खिलाफ एक ही साजिश नहीं है, कई तरह की साजिश है। उन्हें जिस तरह से उनका नवीन कुमार, जिस तरह से उन्हें उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक की तरह बीमार घोषित कर राजनीति से संन्यास दिलाने की कोशिश की जा रही है, और कौन पार्टी और कौन नेता और कौन शक्ति इस कार्य में लगी हुई है, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है और इसमें मीडिया का कितना बड़ा योगदान है यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और आपको बता दें कि उनका एकनाथ शिंदेकरण के लिए जो कोशिशें बिहार में हो रही है, वही कारण है कि इन दिनों बिहार में राजनीतिक टसल बहुत तेज हो गया है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दोनों जो सत्ता के बड़े दावेदार हैं उनकी दावेदारी में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बड़े रोड़े के रूप में दिखते हैं। वैसे सत्ता के दावेदार बिहार में कितने हैं, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। मैं फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मामले में एक सुझाव अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि जो बिहार की परिस्थितियां हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर कुछ नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है और वह बीजेपी के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार के लिए पद का इस्तीफा कोई नई बात नहीं रही है। वह जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे और गैसल दुर्घटना हुई थी, उन्होंने अपना सहर्ष, अपना दायित्व समझते हुए उन्होंने अपने पद का इस्तीफा किया था। दूसरी घटना भी मुझे जैसा कि याद है कि जब 2014 में जनता दल यूनाइटेड की करारी हार हुई थी और इस हार का श्रेय लेते हुए भी उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। यह सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन
अब जिस तरह से उन पर पद लोलुप होने का और जिस तरह से कुर्सी कुमार के रूप में एक मिथक उनके बारे में तैयार किया गया है, इन मिथकों को तोड़ने के लिए उनको एक बार अपना इस्तीफा देकर बिहार विधानसभा को भंग करके फिर उनको मैदान में आना चाहिए। और ये जो दोनों लोग हैं जिनको सत्ता के लिए बेचैनी बनी हुई है, उन दोनों लोगों के बीच एक तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच जाना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर मेरे 20 साल के शासन में अगर बिहार की तस्वीर बदली है, अगर मेरे ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप है या मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं उससे अगर आपको संतुष्टि नहीं है, अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपके सामने कई विकल्प है, आप उस विकल्प को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने फैसले के बाद अंतिम निर्णय लेने का मौका दीजिए। यह भी नीतीश कुमार कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार क्या करेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, यह तो बता पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देकर बिहार विधानसभा को भंग करने का अगर निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर ये जो दो बड़ा घड़ा है, जो अभी तक 20 साल का जो इतिहास रहा है, 19 सालों का जो इतिहास रहा है, उसमें बिना नीतीश कुमार के बिना न राजद की सरकार बनी है न बीजेपी की सरकार बनी हुई है। और आने वाले समय में जिस तरह से बेचैनी दोनों पक्ष को अपनी सरकार बनाने की है और जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह के दुष्प्रचार अब जारी है, अब 20 साल से बिहार में भ्रष्टाचार, अराजकता और जो कानून का राज है उसके खिलाफ भी जिस तरह से प्रचार चल रहा है और सुशासन के लिए जो सरकार से वोट मांगा जा रहा है, ऐसे लोगों को भी जनता ही जवाब दे सकती है कि 15 साल का जो उनका सुशासन था वो और अभी का जो 20 साल का कुशासन है, उस दोनों में क्या फर्क है। वैसे बेचैनी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो साथी दल है उनके भीतर भी है और वह भी अपना सरकार और भाजपा सरकार की बात करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो भाजपा सरकार अगर चाहिए तो फिर नीतीश कुमार की क्या दरकार है, नीतीश कुमार के बिना भी यह संभव है। तो उसको निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार जो मानसिक रूप से बीमार है, राजनीतिक रूप से बीमार है, उनसे अलग हो जाना चाहिए। यह नैतिकता का तकाजा है। किसी बीमार व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखना और सत्ता के लिए उसके साथ समझौता बनाए रखना कहाँ तक उचित। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को अगर हम छोड़ भी देते हैं तो बिहार में जो वर्तमान 2025 का चुनाव होने वाला है उसके कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। इन दावेदारों को का जो लिटमस टेस्ट है 2025 के चुनाव में करने दिया जाना चाहिए। उनकी क्या ताकत है और वो किस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री बन सकते हैं, यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इसका अवसर इन लोगों को प्रदान करना चाहिए। चिराग पासवान जिनका मन केंद्र में नहीं लग रहा है और वह विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में सीएम की कुर्सी की जो लालसा है, वो लालसा के लिए उनको मैदान में पूरी तरह से आना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। यही हाल जीतन राम मांझी का है, जिनके बहू का चुनाव में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार नहीं करने जाते तो वहाँ स्थिति क्या होती यह तो समय ही बताता। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाने की कोशिश मांझी जी कर रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता 40 सीट चाहते हैं और वह तो 20 की ही बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी का जो अब इच्छा है वो कहीं ना कहीं फिर से सीएम बनने का है। यही हाल जो इसी साल
राजनीति में आई जन सुराज के प्रशांत किशोर का है, जो नीतीश कुमार को मानसिक रूप से दिवालिया, पागल और अयोग्य घोषित करने के मुहिम में लगे हुए हैं। उनकी भी निगाहें कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगी हुई है। और यह हम नहीं, सारे लोग कह रहे हैं, ये जो पूरी चर्चा है मीडिया में और सारे पत्रकारों के बीच चर्चा है, हम सिर्फ उसी को दोहरा रहे हैं। हम अपनी तरफ से इसमें कोई बात नहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर के बारे में जो उनके ही चैनल से जो समाचार आ रहा है और जिस तरह से वह अपनी बातें कह रहे हैं, हम उसी को दोहरा रहे हैं। बीजेपी में भी कई दावेदार हैं। विजय सिन्हा अलग दावेदार हैं, सम्राट चौधरी अलग दावेदार हैं, गिरिराज बाबू अलग दावेदार हैं। वैसे सबसे अनुभवी और पुराने नेता नंदकिशोर यादव हैं। वह फिर भी एक खास नेता की पसंद नित्यानंद राय भी हैं। और इसके अतिरिक्त भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लेकिन इतना सच है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में जो नेतृत्व और जो आला कमान तय कर देगा वही मुख्यमंत्री होगा। जैसे यह तय है कि राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी के नाम पर मुख्यमंत्री का अकेला नाम है और उनके दावेदारी पर कोई उंगली उठाने की किसी की साहस नहीं है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी और शाह तय कर देंगे उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। कुल मिलाकर बिहार में 1 अनार और 100 बीमार की स्थिति है। और अंतिम में यह कहना सत्य होगा कि जदयू में भी उत्तराधिकारी के लिए जो लड़ाई है, संजय झा हैं, ललन बाबू हैं, अशोक चौधरी जी हैं, विजय चौधरी जी हैं और श्रवण कुमार जी का भी नाम ले सकते हैं जो बिहार सरकार के मंत्री हैं। मनीष वर्मा जी की भी चर्चा है। अब तो जो लीग से हटके भी बात होने लगी है, निशांत कुमार की जो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उनको भी दावेदार बताया जा रहा है। कुल मिलाकर यह सारी स्थितियां बनाई जा रही है, पैदा की जा रही है नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आशा है कि अगर यह खबर आपको अच्छी लगी तो निश्चित तौर पर इसे आप लाइक करेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ, सब्सक्राइब कर हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। धन्यवाद।